फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़। दोस्तों, आप सब ने दुनिया के बहुत से जंगलों की खूबसूरती या उनसे जुड़ी काफ़ी अजीब कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे जंगल के बारे में बताऊँगा जिसे भूतों का होम टाउन कहते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहें। द एपिंग फॉरेस्ट। दोस्तों, भूत की शक्लें, डरावनी आवाज़ें और अजीबोगरीब मज़ाहिर जो साइंस के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते नज़र आते हैं, ये सब एपिंग फॉरेस्ट के जंगली कोनों में एक मामूली बात है। दोस्तों, इस जंगल को सदियों से मुजरिमों का एक मकबूल ठिकाना समझा जाता है और इसके सयाह जंगल में बहुत से राज पोशीदा हैं। रात के वक्त इस जंगल में एक ऐसा धुआं आ जाता है जिसे अक्सर लोग समझते हैं कि इसकी हवाओं में बहुत से भूत शामिल हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस जंगल में रात के वक्त बहुत सी डरावनी आवाज़ें भी आती हैं। कहा जाता है आज तक इस जंगल में जो भी गया है उनमें से सिर्फ चंद लोग ही वापस आ सके हैं। जंगल में भूत देखने की कहानियाँ और रिपोर्टें तवज्जो का एक ज़रिया हैं। दोस्तों, दिसंबर 2003 में एक गैर मामूली तहकीकाती शो मोस्ट हॉन्टेड का एक वाक़या जंगल से बराह रास्त नशर किया गया था। मोस्ट हॉन्टेड के बराह रास्त नशरियात में टर्पिन की रूह ने बज़ाहिर ख़ुद को येटी फील्डिंग के सामने पेश किया और अमले को रास्ते से हटाकर जंगल की गहराइयों में ले गया और इन्हें बचाने के लिए जंगल के रखवाले को बुलाने पर मजबूर किया। वो असल में लाफ्टन कैंप में फ़िल्म कर रहे थे। ये जंगल का एक ऐसा इलाका है जिसे टर्पन ने एक ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया था। दोस्तों, ख्याल किया जाता है कि कबायली मलका बोडिका ने एक फ़ौजी अड्डे के तौर पर लाफ्टन इस्तेमाल किया था और इसने बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया है कि इस इलाके में हलाक होने वाले फ़ौजियों की रूहें और यादें आज भी बाकी हैं और कहा जाता है कि आज भी उन फ़ौजियों की रूहें इस जंगल में आज़ाद घूमती हैं। गैर मामूली तहकीकाती ग्रुप पैरा हॉन्टिंग्स यूके के रुकन एलियन स्मिथ ने कहा है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि बाद जज्बात देर पर रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्टोन टेप का नज़रिया ये बताता है कि जज्बात और तवानाई अपने इर्द गिर्द के माहौल पर मकनातीसी अंदाज में नक्श रहते हैं। कैंप बहुत से जज्बात का इलाका था। जंग के वक्त कैंप होने की वजह से जंग में जाने और वापस ना आने के बारे में फ़िक्रमंद होने के लिए भी जज्बात होंगे, लेकिन लोगों का ख्याल है कि जंगल से निकलने वाले ढोल और मार्च की धुंधली आवाज़ें मुर्दा फ़ौजियों की रूहों की वजह से हैं। दोस्तों, इंसानी शक्ल इख्तियार करने वाली रूहों के बारे में भी कई अफवाहें आई हैं। 1960 की दहाई में एपिंग में लैंडसी स्ट्रीट के करीब एक तालाब से भूत प्रेती शक्लें निकलती नज़र आई हैं। ये चीज़ घोड़े की पीठ पर सवार होकर तालाब से निकली और शहर की तरफ आई, लेकिन बाद में गायब हो गई। कहा जाता है कि जंगल की गहराई में एक नामालूम मकाम पर एक और 300 साल कबल पुराना तालाब है जिसमें एक अलमनाक कत्ल और ख़ुदकुशी में 2 नौजवान मोहब्बत करने वालों की मौत हुई थी। इसके बाद इस तालाब के करीब जो भी जाता है वो इसके गहरे पानियों में ख़ुदकुशी करने की कोशिश करता है। दोस्तों, हाई बीच में हैंगिंग मैन हिल के निचले हिस्से में छोड़ी हुई कारें हैरानकुन तरीके से ऊपर की तरफ चली जाती हैं। मुकामी लेजेंड के मुताबिक ये एक जल्लाद की रूह है जो एक बदकिस्मत मुजरिम को फांसी के लिए घसीटता है। मज़ीद साइंसी वजाहत से पता चलता है कि ये वाक़या नज़री वहम की वजह से होता है जिसमें सड़क सिर्फ ऊपर की तरफ से ढलवान दिखाई देती है। हैंगिंग मैन हिल का मुअम्मा हल होने के बावजूद बहुत से लोग जंगल में अपने तजर्बात की वजाहत करने से कासिर हैं और मुजरिमाना सरगर्मियों और छुपे हुए तशद्दुद की डरावनी कहानियाँ आज तक बरकरार हैं। दोस्तों, बेचैन रूहों को एपिंग फॉरेस्ट के सबसे मशहूर और अजीबोगरीब वाक़या के लिए भी इल्ज़ाम ठहराया जाता है जो कि आज तक बरकरार है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।